Hello everyone, welcome back to another new video of our level 2 which is English spoken. So you can consider this is the day 1. जी हाँ दोस्तों, आज हमारा पहला दिन है और आप तैयार हो जाइएगा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ अपने साथ, वो भी बिल्कुल डे 1 से। मैं आज आपको इस वीडियो में वो टेक्निक्स, वो टिप्स, वो ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश बोलना आपके लिए यूं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं तो हम एक लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश को सीखना एक हवा बनाकर रख दिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंग्लिश तो हमसे बोली ही नहीं जाती तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको सही डायरेक्शन में काम करना है, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। सो उसके लिए आप रेडी हो जाइए क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज हम डे 1 से प्रैक्टिस करेंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की। आपको मैं बताऊँगा कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस पहले स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास सही टेक्निक्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं या कर पाते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रा बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिएगा, पढ़ना जो है वो पढ़ने से ही आता है और लिखना लिखने से ही आता है और बोलना जो है वो बोलने से ही आता है। तो हमें अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्पीकिंग पर। आपने देखा भी होगा जितनी टूटी फूटी ग्रामर आपसे आती है, सो जब आप किसी से इंग्लिश बोलते होंगे तो ग्रामर की वजह से जब आप ये सोचते हैं कि कहाँ पर क्या लगाना है, इसी वजह से आप अटक जाते हैं और आपकी इंग्लिश में पकड़ बन ही नहीं पाती है, आप इंग्लिश में फ्लुएंट ही नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा सही टेक्निक्स, आपको देखिए करना क्या है। और देखिएगा, एक बात और मैं आपको बता दूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आजकल हर कोई जानता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी इंग्लिश को कंटिन्यूअसली कैसे बोल पाएँ, दूसरों के सामने दूसरों से कैसे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो हमें वो इंग्लिश सीखनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस तो सभी बोलते हैं, जैसे आई नो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, वेट फॉर मी। इस तरह के सेंटेंसेस तो आपसे बनाने ऑलरेडी आते ही हैं, या बहुत सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी इंग्लिश में बोलते ही हैं। ठीक है, तो आपको जो आज मैं सिखाने वाला हूँ ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक्स हैं और जिनके थ्रू आप डेली लाइफ में बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से खुद बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपको बोलने में कितना मज़ा आएगा। और देखिए, आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, हिंदी में जो सेंटेंसेस हमें ईजी लगते हैं वही सेंटेंस हमारे लिए इंग्लिश में जो है वो पहाड़ और हवा बन जाते हैं। जैसे मैं सेंटेंस आपको बोलूं कि उस डॉक्टर ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द डॉक्टर ट्राइड अ लॉट टू कीप हिम अलाइव बट ऑफ नो अवेल। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें उन सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। सबसे पहले हमें उन सेंटेंसेस के ऊपर पकड़ बनानी है जो कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और उनके थ्रू हम बहुत सारे और ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं या जिनको हमें सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा टू बी। टू बी का मतलब होता है होना, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स समथिंग और समवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें पहले यही सीखना है। देखिए, आपने ज़्यादातर सेंटेंसेस आपने देखे होंगे कि इसमें एक तो काम का करने वाला होता है और दूसरा जो है जो काम का करने वाला होता है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर काम का करने वाला यानी सब्जेक्ट मैं हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है। जैसे डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, यानी मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर कुछ ना कुछ काम होता है और कोई ना कोई उसको करता है। तो आज हम पहले वो वाले सेंटेंस सीखने वाले नहीं हैं। आज हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं उसमें सब्जेक्ट तो हमारा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल काम का करने वाला या जिसके बारे में हम बात करते हैं।
सो सब्जेक्ट तो हमारा होगा, लेकिन वो क्या हो रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वी विल टॉक अबाउट समवन और समथिंग। सब्जेक्ट यानी कि किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करने वाले हैं इज आर एम और वाज वर को। इज आर एम और वाज वर आपने सुना तो होगा, लेकिन इसका आज हम सही यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ही एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। कैसे सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ क्या वह चालाक है, तो हम सिंपली इसको बोलेंगे ही इज़ क्लेवर। सो यहाँ आप देखेंगे ही इज़ क्लेवर, क्या वह चालाक है। अब आप यहाँ देखेंगे ही जो है क्या वह चालाक है, यहाँ हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं वह के बारे में बात कर रहे हैं कि वह चालाक है। यहाँ आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें जो वह यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह कैसा है, वह चालाक है। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उसके इरादे सही नहीं हैं। सो हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, यानी कि उसके इरादे सही नहीं हैं। अब यहाँ पर वो जो है कोई काम नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर उसके इरादों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके इरादे सही नहीं हैं। सो आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंस हम बहुत डेली लाइफ में बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह बेईमान है, इज़ ही डिसऑनेस्ट। सो आप यहाँ पर देखेंगे बेईमान, क्या वह बेईमान है। यहाँ पर भी ही जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वह बेईमान है। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या वह बेईमान है, यानी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, और यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो कोई काम नहीं कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह बेईमान क्यों है, वाई इज़ ही डिसऑनेस्ट, वाई इज़ ही डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सेंटेंस बिल्कुल अलग है कि वे बेईमान क्यों हैं, वाई इज़ ही डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं सिंपल बिल्कुल ही के अबाउट। अब आपने एक बात और नोटिस की होगी यहाँ पर कि हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह की फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। एवरी सिंपल सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू द नेगेटिव, and then after interrogative, then negative interrogative, then question word interrogative। ये टेक्निक्स अगर आप अपनाएंगे तो आप एक ही सेंटेंस के सारे यूज़ करने सीख जाएंगे, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में हर एक सेंटेंस को इसी तरीके से बोलते हैं। आई का सब्जेक्ट लेकर के अपने लिए, जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूँ, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ, वाई एम आई हंग्री, मैं भूखा क्यों हूँ, वाई एम आई नॉट हंग्री, मैं भूखा क्यों नहीं हूँ। सो आपने देखा एक ही सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो डे 1 में हमने जाना कि सब्जेक्ट बट नो एक्शन, इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं। हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ा सेंटेंसेस के बारे में बताया और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जिनके थ्रू अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलते टाइम ज़्यादा सोचना ना पड़े, जिससे कि आपकी इंग्लिश बोलते टाइम आप स्टक ना करें, आप फंबल ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। Thank you so much for watching this video.